दो चरणों का जो हम लोगों को हमारा आकलन है उसके बारे में हम लोग शेयर करें बातचीत। और सिर्फ बिहार का ही नहीं, देश भर में जो दो चरणों का चुनाव हुआ है उससे बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार दोबारा नहीं बनने वाली है। ये लक्षण भी बता रहा है, प्रधानमंत्री जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उससे बिल्कुल आइए क्या मैंने उससे बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि ये हताशा की भाषा है। जो मीडिया का भी आकलन है, जो लोग पहले और दूसरे चरण के मतदान में जहाँ जहाँ मतदान हो रहा था वहाँ गए, उन लोगों से भी जो हम लोगों की बातचीत हुई, उससे भी जो निष्कर्ष निकला वो बता रहा है कि माने कोई भी एक सीट दोनों चरणों में मिला के 5, 4, 9 में कि जीत ही जाएगी एनडीए अमुक सीट, ये कोई बता पाने में असमर्थ है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, पहले और दूसरे चरण का चुनाव, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में समझिए कि 100% जो है सीटें उनको मिली थी। अभी CSDS वगैरह का माने मतदान के बाद जो सर्वे हुआ है, वो सर्वे बता रहा है कि वहाँ कुल मिला जुला करके जितने सीटों का चुनाव हुआ है, जितने सीटों पर चुनाव हुआ है, उसमें अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और उसका नतीजा है कि पूरे चुनाव को कम्युनलाइज करने के लिए, सांप्रदायिक आधार पर आगे आने वाले चुनाव को माने सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर का उम्मीदवार जो है बनाया गया है। अब भला बताइए, यानी कितने नीचे स्तर तक ये लोग उतर सकते हैं वोट के लिए, ये उसका एक नमूना है। प्रज्ञा ठाकुर आतंकवाद के मामले में वो अभी उनकी सुनवाई हो रही है, मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर हैं, अदालत को बताया गया कि उनके छाती में कैंसर है और वो बगैर सहारे के चल भी नहीं सकती हैं, ऐसी बुरी हालत है उनकी। इस आधार पर उनको जमानत मिला है और उनको आपने उम्मीदवार बना दिया। ऐसे मामले में वो माने अभियुक्त हैं, जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, फांसी की भी सज़ा हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल है कि दुनिया के नज़रों में भारत की स्थिति क्या होगी। हम जो दावा कर रहे हैं दुनिया के पंचायत में कि हम आतंकवाद के शिकार हैं, हम आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है, इसका प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाने के बाद हम क्या जवाब देंगे दुनिया को। और पाकिस्तान को हमने मौका दिया कि वो हमको चिढ़ाए, वो कहे कि हाँ साहब, माने गांधी के देश में एक गांधीवादी को आपने उम्मीदवार जो है बना दिया है। ये स्थिति है। और उस महिला की बात देखिए, लगता है ये लोग अंधकार युग के लोग हैं, इन्होंने इस ज़माने की रोशनी नहीं देखी, अंधकार युग के लोग हैं। वो कह रही है कर के बारे में कि हमने श्राप दिया और सूतक लगा, ये पता नहीं क्या क्या भाषा का इस्तेमाल कर रही है। सूतक के चलते मैंने गोली लग गई और सूतक मिट गया, पता नहीं, हम नहीं जानते हैं ये क्या होता है सूतक, और दूसरे प्रियरंजन यहाँ हमसे ज़्यादा जानते होंगे। तो ये हालत है। अब इसका मतलब है कि उनके श्राप की वजह से वो कसाब और उसके नेतृत्व में जो है आतंकवादियों ने बम्बई में हमला किया और उनके श्राप के वजह से जो है उसने हेमंत करकरे को गोली मारी। ये तो बिल्कुल अपमान है। हेमंत करकरे को मरणोपरांत अशोक चक्र मिला है, बहुत आदर के साथ उनका नाम जो है लिया जाता है। हमने देखा आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, देवेंद्र फडणवीस जी, उनका भी बयान आया है और कह रही हैं अब जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो उनसे कहा कि कहलवाया गया कि मैं बात को वापस लेती हूँ। अरे मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं होता, वो तो आपने जो बोल दिया वो जग जाहिर हो गया। तो ये लोग माने शहीदों की बात करते हैं
और इस तरह से शहीदों का अपमान जो है करते हैं सिर्फ इसलिए कि सांप्रदायिक आधार पर जो है ध्रुवीकरण हो। इनमें हिम्मत नहीं है कि पार्टी के किसी पॉलिटिकल नेता को हम जो है भोपाल में अपना उम्मीदवार बनाकर खड़ा करें। जो रिपोर्ट आ रही है मीडिया की उसके अनुसार शिवराज सिंह चौहान नहीं तैयार हुए, उनको भी कहा गया। उमा भारती जी को कहा गया जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, भाई आप लड़िए, वो भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज लोग, सुमित्रा महाजन लड़ने के लिए तैयार नहीं है और कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच में जो खबर आ रही है पहले दूसरे चरण के चुनाव का और आगे जो माने फीडबैक मिल रहा है उसके आधार पर ये लग रहा है कि ये लोग बुरी तरह हारने वाले हैं।